शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमम् शिवमार्गप्रणेतारं प्रणतोऽस्मि सदा शिवम्। यस्योन्मेषनिमिषाभ्यां जगदप्रलयोदयौ तं शक्तिचक्रविभवप्रभवं शङ्करं नुमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ओम नमः शिवाय। 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 ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। स्नात्वा प्रत्यूषकाले स्नपनविधिविधौ नाहृतं गाङ्गतोऽयम्। स्नात्वा प्रत्यूषकाले स्वपनविधिविधौ नाहृतं गाङ्गतोऽयम्। पूजार्थं वा कदाचित् बहुतरगहने खण्डबिल्वा दलं वा। नानीता पद्ममाला सरसि विकसिता गन्धपुष्पैस्त्वदर्थम्। क्षन्दव्यो मे पराधः शिव 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 भो
श्री महादेव शंभो। योगे परात शिव 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 हो श्री महादेव शंभो। श्री एक श्लोक बीच में शायद पांचवा हो सकता है। हाँ, मतलब वो कर सकते हैं, वो हमारे क्रम में वो आगे हैं जो इसमें है ना। ये श्रृंगेरी से प्रकाशित पुस्तक है, जो भी वहां मिला था वो लेके आया, तो वो क्रम में आगे पीछे है। अब पाठ भेद भी है, आपके इसमें कुछ दूसरा पाठ होगा तो हमारा दूसरा पाठ है, वो आएगा, वो हमारे यहाँ 7वां श्लोक में है। वो करना है तो पहले कर सकते हैं, पर पहले करके पीछे कर दे, वो तो कोई है, श्लोक तो वही है। ऐसा क्रम तो वहां 4 तक भी क्रम था, तो 4 में जो है गर्भावस्था, फिर बाल्यावस्था, यौवनावस्था, वार्धक्य, वो 4 हो गया। स्नात्वा प्रत्यूष काले स्वपन विधि विधौ नाहृदम गांकतोयम। अब जो आगे वर्णन कर रहे हैं, शास्त्रीय विधि अनुसार भगवान की पूजा कैसे कैसे करनी चाहिए, जो शास्त्रीय विधि है, तो वो जानता तो हूं, किंतु उसके अनुसार कर नहीं पा रहा हूं, इसीलिए उसी की क्षमा मांग रहे हैं। हमारा भी ऐसा होता है, हम विधि को जानते हैं, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किंतु प्रमादवश या फिर कार्य व्यस्तता के कारण, समय के अभाव के कारण, नहीं तो ये कभी सोचते हैं कि भगवान को ऐसा देने पे वैसे देने, भगवान तो कुछ बोलता तो है ही नहीं, कुछ रिएक्ट तो नहीं करते हैं, तो जैसा भी देंगे ठीक है, ऐसा सोच करके करते हैं। किंतु बात यह है, ये जो विधि है ना, जो विधि बनाए हैं शास्त्रों ने, कुछ कार्य विधि के अनुसार करने से ही उसका फल पूरा आता है, नहीं तो नहीं आता। और कई लोग ये तर्क देते हैं, आपकी ये विधि जो है, लंबे चौड़ी जो है विधि है, पूरा हम कर नहीं पाते हैं, और सबके द्वारा नहीं होता, सब लोग नहीं कर पाते। उसके लिए आगे बताएंगे, जो विधि नहीं कर सकते उनके लिए भी बोलेंगे। किंतु होना यह चाहिए कि विधि के अनुसार होना चाहिए। इसलिए कोई भी कार्य का एक क्रम होता है, आप उसको उस क्रम से करेंगे, उस कार्य की पूर्णता, सफलता यथावत आ जाती है। आप चाय बनाते हैं, अब लोग चाय बोलते हैं ना, हाँ, तो चाय बनाते हैं। ये चाय भी एक अद्भुत चीज है, वो अलग अलग स्टेट पे उसका नाम अलग अलग बनता है। हाँ, विश्व टी डे, टी, कल विश्व टी डे था, टी डे, हाँ, तो टी डे। और ये जो चाय का नाम भी अलग अलग है, कोई चाय बोलते हैं, कोई चाय बोलते हैं, और दक्षिण में चाया बोलते हैं, और कुछ जगह जो है तमिलनाडु आदि में टी बोलते हैं, कोई चाया नहीं समझते हैं, तो टी बोलना पड़ेगा, वो इंग्लिश में उसका नाम है। तो ऐसा ऐसा है अलग अलग जगह पर। तो ये बहुत सिंपल है, चाय पकाना, तो उसमें भी एक क्रम होता है। आपको चाय पकाना है, बर्तन रख दिया, पहले उसमें चीनी डाल दिया, फिर पानी डाल दिया, फिर दूध डाल दिया, फिर चाय पत्ती डाल दिया, ये भी हो सकता है। तो पहले बर्तन रखो स्टोव के ऊपर, फिर उसमें गर्म पानी डालो, एक गर्म करने के लिए पानी डालो, फिर गर्म करो, फिर दूध डालना, दूध डालो, फिर उसका ऐसा एक क्रम है।
तो उसका टेस्ट भी अलग अलग होता है। जो कैसा आप चाय बनाते हैं उसी हिसाब से उसका टेस्ट भी अंदर होता है। यदि दूध और पानी ठीक से मिला नहीं तो चाय में कभी टेस्ट नहीं आएगा, और यदि ज्यादा उबाल दिया तो चाय कड़वी हो जाएगी। चीनी अधिक डाल दिया तभी वो खराब, ज्यादा मीठी हो जाएगी, फिर चाय का टेस्ट नहीं आता। ज्यादा दूध डाल लिया तभी नहीं होता। अर्थात कोई भी कार्य का एक विधान होता है, एक क्रम होता है। वो क्रम के अनुसार उस कार्य को संपन्न करने से वो सही अर्थ में, सही प्रयोजन में लाता है। तो आप देखिए, आप भोजन बनाने का, रोटी बनाने का, खाने पीने का, वो सारे काम तो क्रम से करते हैं, विधिवत करते हैं। जब पूजा पाठ के विषय आ जाता है, कहते हैं भगवान है, कैसे भी करो, जो हाथ में आए कैसे भी करो, हो जाएगा। है भाव ने मुख्य है, वो करके कुछ भी कर लेते हैं। तो फिर कैसे होगा? उसके भी तो एक क्रम होना चाहिए। और हमारे जो कर्मकांड शास्त्र है, जो मीमांसा दर्शन, जिसके कर्मकांड के सारे विवेचन किया, वो बिल्कुल ये क्रम के विषय में पूरा उनके पास एक अध्याय है, क्रमाध्याय इसको बोलते हैं मीमांसा दर्शन के। मतलब किसके बाद कौन सा रखना, किसके बाद कौन सा रखना, ये सारा क्रम होता है। और लोग भी बहुत जो अध्ययन करते हैं, जो शास्त्र के अध्ययन करते हैं, या सामान्य जो भी इसके विषय में जानते हैं, ये भी ये बोलते हैं कि पूरे विश्व में इस प्रकार व्यवस्थित रूप से चिंतन करने वाले कोई और दर्शन नहीं है मीमांसा दर्शन जैसा। व्यवस्था के लिए बहुत बढ़िया है, कोई इधर का उधर, एक इंच भी इधर का उधर नहीं करते, पक्का होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही उसका फल मिलेगा। ऐसा है विधि के अनुसार। तो इसी प्रकार भगवान की आराधना करने के लिए भी विधि है। तो ये विधि जितना तक आप कर सकते, समय समझो आपके पास समय कम है, होता है, तो जितना कर सकते उतना पूरा करो, सही ढंग से करो। ऐसा नहीं शॉर्टकट करते शॉर्टकट करते शॉर्टकट करते फिर सारे शॉर्टकट हो जाए, ऐसा करते हैं। अब कुछ नहीं कर सकते हैं, एक माला जप कर दो, हो गया। लेकिन जब करो तो सही ढंग से करो, उसी उतना ही करो। 10 माला नहीं कर सकते, 1 माला करो। 1 माला नहीं कर सकते हैं तो 27 जप करो बस। लेकिन करते समय उसके पूरे समय, पूरे विधि के साथ। ये जप करने का भी जो नियम है, उसका भी एक नियम है। वो कितने तेजी से करना चाहिए, कितने विलंब करना चाहिए, कितने गति से करना चाहिए, उसकी एक मध्यम गति होनी चाहिए। बहुत तेजी से कोई भी पाठ करते हैं, कोई भी ये करते हैं, उसको सही नहीं माना गया, वो गलत माना गया। जैसे चंडी पाठ इत्यादि जो पाठ करते हैं, सहस्त्र नाम इत्यादि जो भी आप करते हैं, वो फटाफट फटाफट बोलते हैं, वो बोल रहे हो कैसे भी बुरा कर रहे हो। उतना समय नहीं है तो उतना कम कर सकते, कम करो, 2-4 श्लोक पढ़ो, बस ठीक है। लेकिन उसके क्रम रखना। कारण क्या है कि जैसा हम जप माला को घुमाते हैं, जप जो करते हैं, उस हिसाब से हमारे दिमाग में एक गति बनती है, दिमाग का एक चक्र बनता है, वेव्स बनते हैं। इसीलिए उसमें स्पष्ट लिखा गया है। जैसे गायत्री मंत्र का जप करना, गायत्री मंत्र का जप कभी भी स्पीड में नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका स्वर बिगड़ जाएगा और उच्चारण ठीक नहीं आएगा। ये तो होता ही है ना, फटाफट बोलेंगे तो उच्चारण सब गलत होता है, फायदा क्या है। अब क्यों हम ये नहीं करते हैं? क्योंकि ये पूछने वाला हो ही नहीं, क्योंकि भगवान ने कभी तो कुछ मना किया ही नहीं, भगवान ने कभी रिएक्ट किया ही नहीं, अरे तुम इतने तेजी क्यों पढ़ रहे हो, पूछा ही नहीं। तो हम सोचते हैं जो भी हम करते हैं भगवान मान लेते हैं। तो वो तो आप नहीं करने पर भी मान लेते हैं भगवान। भगवान को मानने में ऐसा कुछ नहीं, आप करो नहीं करो ये आपके लिए है, क्योंकि नहीं करने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं। उनको क्या भगवान दंड देता है क्या? वो पकड़ करके कुछ नहीं करता। नहीं करते तो तुम्हारा प्रॉब्लम भाई, करते हैं तो ठीक है, लेकिन हमारे तरफ से वो विधि के अनुसार होना चाहिए। इसलिए ये लिख रहे हैं कि आपको आपकी पूजा करने की जो विधि है, जो क्रम है, तो क्या है? प्रत्यूष काले स्नात्वा,
प्रातः काल उठ करके स्नान करना, इसमें भी कुछ लोग इधर उधर करते हैं, बोलते हैं स्नान करना बड़ा मुश्किल है प्रातः काल, तो हम उसके विकल्प ढूंढेंगे। विकल्प कहां कहां हो सकता है ये बोला है। जो स्नान कर सकते स्वस्थ है उनको स्नान करके ही आगे पूजा करनी चाहिए, और जो नहीं कर सकते, वृद्ध है, रोगी है और गर्भावस्था में है या और कुछ ऐसे परेशानियां हैं, तो उनको विकल्प है। तो आप जब रोगी नहीं है तो रोगावस्था का सारा कार्य आप उसी प्रकार नहीं करेंगे ना। इस प्रकार रोगी के लिए जो कहा गया है वो रोगी के लिए होगा, रोग जब आएगा तब होगा। अब रोगी नहीं है तो वो रोगी के जैसा नहीं कर सकते। तो सुबह उठ करके प्रत्यूष काल मन प्रातः काल, जो सूर्य का उदय होने वाला होता है, अरुणोदय काल को प्रत्यूष काल कहते हैं। तो प्रत्यूष काले स्नात्वा स्नप विधि विधौ, फिर स्नान करने की भी विधि विधान है, ये बोल रहे। स्नान ऐसे जाके पानी डाल के करते हैं ये वो बता, ऐसे बाथरूम जाते हैं पानी डालते करते हैं, ये पवित्र स्नान नहीं होता है। एक दो प्रकार का स्नान होता है, एक होता है मल धोने का स्नान, माने शरीर का मल धोना साफ करने का स्नान होता है। दूसरा होता है पवित्र स्नान। तो ये मल धोने का स्नान जो होता है, जैसे अभी गंगा जी में आप स्नान कर रहे हैं, उसका ये नियम है कि आपके शरीर में यदि मल है, आप कुछ साफ करना चाहते हैं या साबुन लगाना चाहते हैं, वो क्या बोलते हैं वो लगाते हैं शैम्पू लगाना चाहते हैं, तो ये सब लगाना है, ये मल साफ करने वाला स्नान में आता है। वो पहले करना है बाहर कहीं करके शुद्ध हो गए, सब साफ करने के बाद में गंगा जी में स्नान करके पवित्र स्नान किया जाता है। तो पवित्र स्नान मंत्र सहित होता है, उसकी विधि होती है। पहले नदी को नमस्कार करते हैं, फिर आचमन करते हैं, फिर कुछ अर्पण करते हैं, फिर उसके अर्घ्य देते हैं और नदी देवता को प्रणाम करते हैं, जल देवता को प्रणाम करते हैं। उसके बाद में नदी में प्रवेश करते हैं, डुबकी लगा सकते हैं तो लगाते हैं, नहीं तो कमंडलों से पानी डाल करके अभिषेक करते हैं। वो अभिषेक होता है स्नान, मंत्र स्नान होता है, एक एक बार मंत्र डाल के अभिषेक करते हैं। और वो डुबकी लगाते हैं, करते हैं तो 3 बार करते हैं। ये 3 बार हर जगह 3-3 बार क्यों कहा? हर जगह होता है ना, कोई भी काम में बोलते 3 बार डुबकी लगा दो, सब जगह 3 बार बोलते हैं। हाँ, वो भी एक 3 है हिसाब से, 3 तो बहुत है, वो भी है, लेकिन वो नहीं है। ये 3 बार जो स्नान पवित्र स्नान में, जो मल वाला स्नान तो सामान्य पानी डाल के कैसा भी साफ करो, बाथरूम के अंदर करो। ये जो गृहस्थों के लिए 3 स्नान होता है, वो एक स्नान पितरों के लिए, दूसरे स्नान ऋषियों के लिए और तीसरे स्नान देवताओं के लिए होता है। ऐसा है 3 स्नान गृहस्थों के लिए, हमारे लिए नहीं, सन्यासी के लिए नहीं होता है। सन्यासी के लिए 3 का कोई हिसाब नहीं, करना है 3 कर सकते हैं, जो भी करना है वो तो करेंगे, तो कुछ और जैसा बोला आध्यात्मिक आदि दैविक इत्यादि होगा। किंतु गृहस्थों का जो पवित्र स्नान होता है, इसलिए हर जगह 3-3 बार होता है। आप जहां तर्पण करेंगे वो भी 3 का होता है, क्योंकि आपके साथ ये तीनों खड़े हैं। जब आप भोजन करेंगे तो वहां आपके इंतजार करने वाले होते हैं देवता, पितर और ऋषियां। इसलिए गृहस्थ का बहुत बड़ा दायित्व होता है। तो पहले उनको तृप्त करते हैं, उनके लिए दान बलिदान अर्पण पर्पण सब करके तब उसके बाद भोजन करना होता है। भोजन करना भी एक पूजा है, किंतु ये सब लुप्त हो गया, किसी को पता नहीं है। तो 3 बार में एक बार में एक डुबकी जो लगाते हैं, तो वो इनमें से एक का नाम लेकर के मंत्र बोल के होता है। और सामान्य रूपी जो स्नान होता है, अघमर्षण स्नान बोलते हैं। अघमर्षण एक कर्म होता है, नित्य संध्या में अघमर्षण करते हैं। अघ का अर्थ होता है पाप धोने का। तो रात्रि में जो किया हुआ पाप है वो प्रातः काल संध्या में अघमर्षण करके धोते हैं, और दिन में किया हुआ पाप को सायंकाल संध्या में अघमर्षण करके धोते हैं।
इसी प्रकार अघमर्षण मंत्र बोल करके स्नान करते हैं, उसको बोलते हैं अघमर्षण स्नान। ये सामान्य होता है, सबके लिए होता है, वो सन्यासी सब लोग करते हैं, अघमर्षण स्नान करते हैं। तो ऐसे प्रार्थना करके ये होता है। सन्यासियों के लिए कुछ अलग विधि होती है, उस हिसाब से वो करते हैं, वो तो उनका मंत्र भी अलग होता है। इसीलिए 3 स्नान करके तीनों को तृप्त करते हैं, उसके बाद मंत्र बोल करके फिर आचमन करते हैं, फिर नमस्कार करके जलाडोलन करते हैं, उसके बाद संस्कृतेभ्यो नमः संस्कृतेभ्यो नमः ऐसा बोल के फिर संस्कृत के लिए एक जल तर्पण करते हैं, और फिर असंस्कृत के लिए नदी से बाहर जल डाल करके रास्ते में डाल के उनको करते हैं, और उसके बाद आते हैं। ये करने से पवित्र स्नान होता है। इसके पहले गंगा में स्नान करेंगे, यमुना में स्नान करेंगे तो उसकी पूजा होती है। ये तो आप लोग करते हैं, थोड़ा पूजा करते हैं, पूजन करके ही पूजन के अंतिम भाग में ये करता है, इस प्रकार स्नान करता है। यही उसको बोलते हैं स्नापन विधि विधौ। ये स्नान करने की ये सारी विधि है, उसके द्वारा स्नान करके गांगतोयम गंगा जल लेके नाहृदम बोलते हैं, मैं ऐसा स्नान की विधि के अनुसार प्रत्युष काल में इस प्रकार से सारे विधि आपने नहीं की। गांगतोयम पूजार्थम वा, पूजा के लिए गंगा जल लेकर के पूजा के लिए, शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए, इसलिए शिव जी का मंदिर बनाते हैं पास में। पूजार्थम वा कदाचित बहुतर गहने अखंड बिल्वाद लंबा, और उसके बाद बहुतर जो गहन में मतलब जंगल में जाकर के जो अच्छे जो बिल्वपत्र है, अखंड बिल्वपत्र, या अखंड बिल्वपत्र माने जो बिल्वपत्र आप चढ़ाएंगे उसमें कोई छेद कीड़ा लगे हुए टूटे फूटे नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले उसमें 3 दल है तो 3 दल होना चाहिए। 5 दल का भी होता है बिल्वपत्र, वो इधर कम मिलते हैं, वो दक्षिण के तरफ होता है। 5 दल का बिल्वपत्र वो सबसे बड़ा मानते हैं। जो पहले 3 रहता है और उसके नीचे और 2 रहता है, तो छोटा होता है साइज में, लेकिन वो 5 दल होते हैं। 3 दल का सामान्य सर्वत्र मिलता है। तो 3 दल का बिल्वपत्र हो तो 3 दल उसमें होना चाहिए, और वो टूटे हुए नहीं होना चाहिए। टूटा है तो आप मत चढ़ाओ, नहीं चढ़ाने से कोई दोष नहीं, लेकिन खराब नहीं चढ़ाना चाहिए। और चढ़ाने के पहले उसका जो डंडल होता है लंबा, उसको हाथ से ओम बोल करके उसको अलग कर देना है, या नमः शिवाय बोल के उसको अलग करना है। उसके बाद में जो बिल्वपत्र चढ़ाने का मंत्र है वो बोल करके फिर बिल्वपत्र चढ़ाते हैं। वो बिल्वपत्र चढ़ाने का वो भी तरीका है, जैसा वो पलट करके रखना, इस प्रकार। वो अखंड बिल्वी दलम, अखंड बिल्व दल होना चाहिए। पूजार्थम वा कदाचित बहुतर गहने अखंड बिल्वी दलम। तो बहुतर गहन माना काफी जंगल में जाना पड़ेगा। यहाँ भी चारों तरफ बहुत बिल्वपत्र है, यहाँ से लेके ऋषिकेश ऊपर तक बिल्वपत्र का बहुत पेड़ है। इधर हरिद्वार में सारे जंगल ही जंगल बिल्वपत्र में है, फल भी बहुत मिलता है। नानीता पद्मना माला सरसी विकसिता गंध पुष्प तदर्थम। तो मैंने सरोवर में जाकर के कमलों की माला भी नहीं लाई आपके लिए, पूजा के लिए, और गंध पुष्प तदर्थम, गंध पुष्प आदियों के द्वारा तदर्थ पूजा विधान जो करना था वो मैंने अभी तक विधिवत नहीं कर सका। तो आप जब ऐसे नहीं कर सके उस समय ये श्लोक बोल करके प्रार्थना करना। इसके लिए भगवान शंकराचार्य जी ने सब ये बनाया। तो नहीं करते हैं, उनको मालूम है, रोज करना पड़ेगा। हाँ रोज करना पड़ेगा। रोज इसलिए रोज करना अच्छा है, वो नहीं तो कर ही रहे ना, तो वो कर, इसलिए उन्होंने बनाया ये सब कि उनको मालूम है कि हमारे जनता ऐसा है। तो सनातन धर्म को अच्छी तरह जानते थे ना, तो बड़े आलसी होते हैं और बहुत मुश्किल से ये अपने कार्य करते हैं, और भगवान से प्रार्थना करने के लिए व्यवस्था बनाई। तो कितने प्लान करके, कितने जो है उनके जो गुरुत्व है वो पूर्ण है। ऐसे आचार्य हमको कभी मिलेगा नहीं, इतने जनता के लिए सोचे, इसलिए उनको लोक शंकरम कहते। समाज के लिए इतने कुछ किए हैं आध्यात्मिक दृष्टि से। जो जानता है वो, अब जो लोग इनके बारे में और कुछ कहते हैं ना, उन्होंने कभी उनके साहित्य को पूरा अध्ययन नहीं किया। जो उनके साहित्य का
प्रतिशत भी अध्ययन करेगा, वो कभी नहीं कह सकता है कि ये कैसे आचार्य थे, ऐसा किया वैसा किया, कुछ नहीं। अब इतने बड़े प्रेम से, अब वो अपने तरफ से नहीं लिख रहे हैं, अपने लिए नहीं लिख रहे हैं, ये जनता के लिए लिख रहे हैं। जो धार्मिक भावना रखते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन हमेशा उनके अंदर ये भावना रहती है हम तो ठीक से पूजा नहीं कर पा रहे, हम जानते नहीं है हमारा क्या होगा, ऐसी भावना जिनके प्रायश्चित भावना रहती है उनके लिए क्षमापण है, क्योंकि आप गलत किया तभी तो क्षमापण करना। तो नानीदा पद्ममाला सरसी विकसिता गंध पुष्पै तदर्थम, ये सब मैं आपके लिए नहीं ला पाया हूं, इसलिए क्षंदव्यो में अपराध, मेरे अपराध क्षमा करिए, ऐसे करके प्रार्थना है। दुग्धैर्मध्वाज्ययुक्तैर्दधिगुड सहितैः स्नापितं नैव लिङ्गम् नोलिप्तं चन्दनाद्यै कनकविरजितैः पूजितं न प्रसूनैः धूपैः कर्पूरदीपैर्विधिधरसयुधैर्नैव भक्ष्योपहारैः क्षंदव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। अभी ये पूजा के संबंध में और कुछ जोड़ रहे हैं कि पूजा में जो विधान के साथ और क्या क्या चाहिए उसको जोड़ रहे हैं। दुग्धैहि, दूध चाहिए, मधु आज्य, मधु मन मधु, शहद, आज्य यानी घी, तो दधि मधु आज्य युक्तैहि, दधि गुड़ सहित, दही भी चाहिए और दही में गुड़ मिलाना, जिसको हम पंचामृत बोलते हैं, वो भी मिलाते हैं। तो ये सबसे अभिषेक करना है, इसका सबका लेपन करना है। दूध से तो आप करते हैं, और एक एक का लेपन का अलग अलग फल भी अन्यत्र बताया है। तो दूध, मधु, आज्य और दधि, गुड़, इनके साथ स्नापितम नैव लिंगम, आपके शिवलिंग का स्नापन यानी अभिषेक नहीं किया, ये भी नहीं कर सका, क्योंकि ये सारे द्रव्य एकत्रित नहीं हुए। अब दूध जो है हमारे पास, जो गाय का दूध है, गाय का दूध से होना चाहिए, किंतु अब गाय का दूध भी शहरों में तो नहीं मिलता, वो सब आजकल पैकेट दूध, केमिकल का दूध आता है, उसमें सब दूध मिले हुए रहते, जो सफेद रंग में दिखता है, बस दूध है कि पता नहीं। ये बड़ा मुश्किल है, और इसलिए वो भी शुद्ध नहीं, शहद भी शुद्ध नहीं, घी भी शुद्ध नहीं, और दही तो जो दूध ही ठीक नहीं है तो दही कहां से होगा, दही भी शुद्ध नहीं, और ये सब जो है मिलावट आता है। अब करे क्या, वो तो शुद्ध द्रव्य जो मिलता ही नहीं है, तो अब करना है तो इसी द्रव्यों से ही कर रहे हैं लोग, भगवान को भी सहन करना पड़ेगा। और बाद में आजकल आपको पता होगा, ये पूजा के लिए घी अलग आता है, उसमें लिखा होगा पूजा वाला घी लिखा, ऐसा है। कितने धोखा देते हैं लेको ये लोग, पूजा वाला घी कैसे होता है अलग, इसका मतलब वो खाने लायक नहीं और वो एडिबल नहीं है, ऐसा लिखा होता है, और उसी को ला करके करते हैं। आप पूजा घर में जो दुकानों में देखो ऐसे ही मिलता है, वो सारे जो है वो क्या क्या इसके मिलाते हैं, कार्बन लगा करके वो, और जो होता है ना वैक्स और ये सब मिला करके बनाते हैं। जो मोमबत्ती नहीं बनते वैक्स, वही मूल है उसका। वेस्ट बनता है, हाँ जो वेस्ट है, हाँ नहीं कर सकते, हाँ, वो सारे इसमें मिला दिया, और वनस्पति वाला वो भी मिला दिया,
फिर वो जलीय तत्व कुछ मिलाते, कुछ एसिड कुछ मिलाते, तब वो जल जाएगा, तुरंत होगा। वो पिघलेगा भी नहीं, पिघलता नहीं है। जो हमारे घी होते हैं, असली घी होते हैं, उसको थोड़ा सा गर्म होने से भी पिघल जाएगा, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके जो एटम्स होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। जैसे पानी का होता है वैसा होता है। जो असली गाय का घी की परीक्षा यह है। और दूसरी जो घी है ना, अब आग में रखेंगे तो पिघलेगा, आग से निकाल के रखो वो जम जाएगा, आग के पास रहने से भी नहीं पिघलता। वो घी ऐसा नहीं होता, असली घी कभी भी ऐसा नहीं होता। वो असली घी में आप हाथ में निकाल के रखो, थोड़ी देर बाद में वो पिघलने शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, बहुत सेंसिटिव होते हैं, जैसे पानी का होता है। जैसे पानी में आप हाथ डाल के रखो, थोड़ी देर बाद पानी गर्म होता है, इसका मतलब उसके जो एटम्स में एक्टिविटी बहुत जल्दी हो जाता है। और दूसरे धातु हो तो नहीं होगा। तो अब ऐसा हो गया तो क्या होगा कि जो इन द्रव्यों के द्वारा प्रार्थना करने के बाद में जो फल आप चाहते हैं, ऐसा होगा, वो मिलेगा नहीं। क्योंकि वो भगवान बोलेगा तुमको दूध अभिषेक करने से ये फल देने वाला था, हमने दूध तुमने अभिषेक किया ही नहीं, तुम कुछ और डाल दिए, तो फिर हम फल कैसे देंगे? तो वो फल मिलता नहीं। मतलब क्या, शास्त्र क्या कह रहे हैं कि आप असली दूध डालेंगे तो आपको ये फल मिलेगा, बुद्धि के संवर्धन, संपत्ति इत्यादि कुछ फल बोलता है। अब आप दूध के जगह पे पैकेट का लाया, सीधा पैकेट खोल दिया, सीधा भगवान के ऊपर डाल दिया, उसको खोल के रख के अलग भी नहीं, फ्रिज से सीधा लाता है, फाड़ता है, वो प्लास्टिक सहित डाल देता है। कई बार हम देखते हैं कि जो भोग लाते हैं ना, भगवान के लिए भोग लाते हैं, वो तो दुकान से लाएंगे, वही गलत है। दुकान का भोग भगवान नहीं खाता। न आपणीयमस्नीयात, ये गृह सूत्रों में लिखा है। इसलिए विधि देखने पर बहुत मुश्किल होता है। दुकान के भोग भगवान नहीं खाता, और दुकान के भोग हमको भी नहीं खाना चाहिए। जो अच्छे साधक होते हैं वो दुकान के नहीं खाना। अब दुकान का भोग खिला दिया तो भगवान कैसे आपको फल देंगे? दे नहीं सकता। इसलिए पूजा करो तो नहीं मिलेगा, उसमें जो जो शुद्ध डाल दिया। आपकी भावना ठीक है, आप भाव अच्छे भाव से कर रहे हैं, लेकिन अच्छे भाव का, कल जैसा मैंने मतलब बोला कि अच्छे भाव के साथ में अच्छे चीजों को लाने का परिश्रम भी जुड़ा हुआ है। आपका भाव अच्छा है और बाकी सब घटिया है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होता है। तो भाव अच्छा है तो आप उसके लिए प्रयत्न करो, तभी जाके होगा। इसीलिए ये जो द्रव्यों के बारे में बोल रहे ना, तो वो सारे द्रव्यों का प्रयोग यथावत हो तब तो हो सकता है। यदि नहीं हुआ तो फिर ये क्षमापण आपको करना पड़ेगा। तो भगवान यदि क्षमा करते हैं तो कदाचित आपको फल दे देंगे, यदि क्षमा नहीं करते, बोलते हैं ये तो परिश्रम ही नहीं करता है, तो फिर क्या फल देना? आप घर में गाय गोमाता को रखे नहीं, इसलिए देखिए सारे पूजा पाठ कुछ भी करना है आपको घर में गोमाता चाहिए। पहले लोग घर बनाने के जो प्लान बनाते थे तो सबसे पहले गौशाला का स्थान देखते थे कि घर के जमीन में गौशाला कहां बनानी, उसके बाद कुआं कहां खोदना है, कुआं का स्थान कहां है वो देखते थे। उसके बाद में जो बचे हुए जगह है उसमें घर बनाते थे। आजकल हमको बड़ा बड़ा घर चाहिए और सारे जमीन को कब्जा करना, गौशाला है ही नहीं, तो फिर ये सब संभव ही नहीं। कुछ समय के बाद पूजा पाठ भी बंद हो जाएगा, नहीं तो बाद में ये सब जैसे प्लास्टिक के फूल से जो होता है सब प्लास्टिक से हो जाएंगे। और भगवान भी प्लास्टिक का हो गया, वो बाकी तो छोड़ो, तो भगवान के जो मूर्ति बना के रखते वो भी तो प्लास्टिक का ही बना के रखते, सब प्लास्टिक ही है। प्लास्टिक से बना करके प्लास्टिक के फूल से वो कर रहे हैं, और भोग भी लगा रहे प्लास्टिक का, और वो बाहर से ला करके डब्बा खोलेगा भी नहीं, वो ऐसा रख करके भोग लगाते। तो उससे अच्छा तो दुकान में ही लगा दिया भोग तो हो जाता, और लाने की जरूरत क्या है? ये देखिए, ये हमारे आलस्य है, ये एक कमजोरी, बहुत बड़ी कमजोरी हमारे सनातन धर्म में वो घुस गई है, क्योंकि कोई इस नियम का पालन नहीं करना चाहता। तो इसीलिए ये प्रार्थना कर रहे हैं, नो लिप्तम चंदनाद्यै कनक विरजिदै पूजितम न प्रसूनैः
मैंने चंदन आदि का लेपन करके, क्योंकि स्नान करने के बाद में गंध लेपन होता है, चंदन आदि का लेपन करना। कनक विरजित ही पूजितम न प्रसून ही, और कनक पुष्पों के द्वारा पूजन करना। कनक पुष्प में सोने का जो बना हुआ सोना चढ़ाना होता है, वो उससे पूजा नहीं की, और पुष्पों से भी पूजा नहीं की। धूपई कर्पूर दीप, धूप और कर्पूर दीप से विविध रसयुत नैव भोक्षोपहारे, और अनेक प्रकार से रस से युक्त जो भोक्ष है, नैवेद्य है, भोग है, ये भी मेरे द्वारा नहीं कराया गया। तो आपको इसका पाठ करना पड़ेगा ये करने के बाद, क्योंकि ये सब सही नहीं हुआ तो क्षमापण तो करना है। इन सब से मैंने आपकी पूजा नहीं की, इसलिए हे भगवान, हे शिव शिव, क्षंतव्यो मैं अपराध, मेरे अपराध को आप क्षमा करें। क्षमा करके आप आशीर्वाद दें। किया तो सही नहीं है, लेकिन फल तो हम पूरा चाहते हैं, फल में कमी ना करें। ये फल तो पूरा चाहिए, किया पूरा नहीं है बस। नो शक्यम स्मार्त कर्म प्रतिपद गहने प्रत्यवायाकुलाढ्ये, नो शक्यं स्मार्त कर्म प्रतिपद गहन प्रत्यवायाकुलाढ्ये, श्रौते वार्ता कथम मे द्विजकुल विहिते ब्रह्म मार्गानुसारे, तत्त्वे ज्ञाते विचारे श्रवण मननयो किं निदिध्यासितव्यम्। और कुछ है क्या? अच्छा, छंदव्यो में पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। अच्छा, ये 7वें में ज्ञातो धर्मो विचार, ऐसा है आपके पास ना? हाँ ठीक है। हाँ वो है उसी में से। ज्ञातो धर्मो विचार, ठीक है, अर्थ तो एक ही है, ये कुछ और पाठ भेद है। तो कल हमने इसके बारे में बोला था, या कल या परसों जो प्रश्न आया था, स्मार्त कर्म और श्रौत कर्म दो प्रकार के होते हैं। तो भगवान की पूजा स्मार्त कर्मों के द्वारा भी होती है और श्रौत कर्मों के द्वारा भी होती है। स्मार्त कर्म का अर्थ पुराण आदि इतिहास स्मृतियों में जो विधान किया गया है उसके अनुसार कर्म करे तो उसका नाम है स्मार्त कर्म। श्रौत कर्म का अर्थ जैसे श्रुति में वेद में कहा सारे मंत्र विधि उसी प्रकार प्रयोग करेंगे तो उसको कहते हैं श्रौत कर्म। तो नो शक्यम स्मार्त कर्म प्रतिपद गहने प्रत्यवायाकुलाढ्ये, मेरे द्वारा उन स्मार्त कर्मों का संपादन करना भी शक्य नहीं है। कारण क्या है? वो प्रतिपद, एक एक पद मतलब एक एक पग पग में बहुत गहन है, बहुत विस्तार है। और प्रत्यवायाकुलाढ्ये, कहीं कुछ गलती हो गया फिर तो प्रत्यवाय लगेगा, दोष लगेगा। ऐसा कर्म है, बड़ा विस्तार है, बहुत गहराई से उसका ज्ञान प्राप्त करना होता है। और कहीं कुछ गलत होने पर उसमें प्रत्यवाय दोष लगता है, फिर प्रायश्चित करना पड़ता है। ये बहुत लंबा चौड़ा काम है, ये मेरे द्वारा नहीं हो पाया, नहीं होगा, न शक्यम, मेरे द्वारा कर नहीं सकते। तो ये तो चला गया, स्मार्त कर्म आप नहीं कर सकते। हाँ चलो, आपके लिए सारे सुविधा बना के दे रहे हैं भगवत आचार्य, तो ये सब है वो कह रहे। श्रौदे वार्ता कथम में द्विजकुल विहिते ब्रह्म मार्गानुसार, जो वेदाध्ययन करके ब्रह्म मार्गानुसारी मने, ब्रह्म मने यहां वेद अर्थ है, जो वेद को अध्ययन करके विधिवत अध्ययन करने के बाद में उसके अनुसार जो द्विजकुल विहित, द्विजकुल के द्वारा विहित जो श्रौत कर्म है
वो कथम में वार्ता, उसके विषय में मैं क्या कहूं, स्मार्थ कर्म ही मैं नहीं कर सकता हूं तो श्रौत कर्मों की बात ही क्या, क्योंकि उसमें सारे वेद मंत्रों का ज्ञान चाहिए, उसके बिना वो कर नहीं सकते हैं। वो भी बहुत गहन है, प्रतिपद उसका भी बहुत गहन अर्थ है। तो ब्रह्म मार्गानुसारे द्विजगुल विविधे कथम में वार्ता श्रौत कर्मे, श्रौत कर्मों में सारा कर्म है, यानी आपको अपने जीवन में जो जो वस्तु चाहिए, जो जो फल चाहिए, जो कामना आप प्राप्त करना चाहते हैं, सब के लिए वेदों में कर्म विधान किया। आप जो चमक देखा होगा ना, नमक और चमक, चमक जो होता है उसमें सब वो भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, ऐसा ऐसा करता है। शमचमे मयश्चमे प्रियमचमे कामश्चमे कामश्चमे सौमनसश्चमे भद्रमचमे श्रेयश्चमे वश्यश्चमे, सब बोल एक एक में सारा मिला करके उसमें 360 जितने वस्तुओं को मांगा है। और आप 360 का पूरा लिस्ट देखो, उसमें आपके जीवन के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए क्या क्या चाहिए वो सब कुछ है। मोबाइल आदि नहीं है, क्योंकि मोबाइल आदि तो अभी नया आया है, वो नहीं है, वो छोड़ करके बाकी सब कुछ उसमें है। सारा कुछ एकादश अनुभागों में सब कुछ मांग रहा है। और जो जो लिस्ट में नहीं आया फिर उसको सब गिनती में लगा दिया, एक अष्टमे द्विष्टमे बोलना अंतिम अनुभाग में सारा, ये भी मुझे चाहिए, वो भी मुझे चाहिए, जो 10 प्रकार के हैं वो भी चाहिए, 11 प्रकार के हैं वो भी चाहिए, सब जो जो है आप सब दे दो। तो इसीलिए चमक पढ़ने के बाद आपके पास सब कुछ आएगा। कि चमक के पहले नमक पढ़ते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान जब प्रसन्न हो गया ऐसे सब विधिवत आप आपने अभिषेक किया, रुद्री पाठ किया, और उसके बाद में वो चमक का पाठ करेंगे तो जो जो आपको चाहिए फिर अलग से मांगना नहीं पड़ता, पूरा लिस्ट उनके पास प्रतिदिन आप दे देते हैं। तो जैसा जैसा आपको चाहिए वो देते रहेंगे। बस जैसा दुकानदार को लिस्ट दे दिया तो आपका सामान भेजता रहता है ना, ऐसा ही वो पूरा लिस्ट बना करके 360 सामानों का लिस्ट बना के दे दिया, तो आप जैसा जैसा भेजते रहो, ऐसा है। इतने सारे काम करने के लिए श्रौत कर्म की आवश्यकता है, श्रौत कर्म के विधान है। तो श्रौत वार्ता मेरे द्वारा नहीं हो सकी, क्योंकि मेरा उसमें समय ही नहीं था और मैंने इसका अध्ययन नहीं किया, अथवा मैं उसके लिए योग्य नहीं था, तो मैं क्या करूं, कैसे करूं, उसका तो कुछ मेरा संबंध ही नहीं था। तो यहां हमारे पास पाठ है तत्वे अज्ञाते विचारे, तत्व का ज्ञान हुआ ही नहीं, तत्व का ज्ञान संभव नहीं हो पाया। आपके पास पाठ है ज्ञातो धर्मो विचारे, मेरे द्वारा धर्म का ज्ञान विधिवत प्राप्त नहीं किया। जो धर्म का ज्ञान प्राप्त करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, यही तो धर्म का ज्ञान है, जिसका उपदेश श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। वो क्या ज्ञान दिया, धर्म का ज्ञान दिया। अर्जुन को क्या करना था उसका उपदेश दिया। अर्जुन भूल गया था, वैसे तो अर्जुन भी जानता था, उन्होंने भी गुरुकुल में अध्ययन किया है, किंतु अब ऐसी परिस्थिति में आ गया तो युद्ध भूमि में अपने रिश्तेदारों को, गुरुजनों को, मित्रों को, सबको देखा तो अर्जुन के मन में विषाद आ गया और वो डिप्रेस्ड हो गया, कंफ्यूज्ड हो गया। तब धर्म ज्ञान चला गया। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, बाद में कहता है स्मृति चले गई, अब स्मरण नहीं रहा कि क्या करना क्या नहीं करना। तब भगवान ने उनको सिखाया, सुनाया कि ये तुम्हारा धर्म है। धर्म से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। धर्म का दो रूप है, एक प्रवृत्ति और दूसरे निवृत्ति। ये दोनों धर्म से अतिरिक्त और कुछ आपको करने का नहीं। आप जो जीवन चला रहे हैं वो भी एक प्रकार का धर्म ही है, इसलिए उसको सही जानकर करें। सही जानकर करने में कोई दोष नहीं है ना। जब आपको करना ही है तो उसके विधि विधान जानकर करें तो अच्छी बात है। अब ये विधि विधान आपको स्कूल में नहीं सिखाया जाता, धर्म का ज्ञान वहां नहीं होता,
तो इसलिए धर्म का ज्ञान सिखाने के लिए हमें एक वैकल्पिक व्यवस्था रखनी होगी। आप अपने बच्चों को धर्म का ज्ञान सिखाना चाहते हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था रखनी होगी, जो आप लोग कर रहे हैं गीता प्रचार के द्वारा और सब जो आप बहुत बड़े काम कर रहे हैं, ये वैकल्पिक व्यवस्था है। हम आशा करेंगे कि धीरे धीरे ये जो वैकल्पिक व्यवस्था मुख्य व्यवस्था धारा में आ जाए। भगवान करे तो होगा, कुछ साल के बाद आशा करते हैं ये आ जाए। आपका आशीर्वाद होगा, हाँ आपका आशीर्वाद होगा तो हाँ होगा, जरूर जरूर होगा। यदि ये आ जाए ना, बस सब कुछ सुलझ जाएगा। क्योंकि अभी लोगों को पाप से भय ही नहीं है। ये पाप से भय जब नष्ट होता है, फिर उस समाज को, उस देश को कोई सुधार नहीं सकता। क्योंकि पाप का भय ही आपको सही मार्ग पर प्रवृत्त करने के लिए प्रेरित करता है और गलत मार्ग पर न जाने के लिए रोकता है। पाप भय अब वही नहीं है लोगों के पास। लोग क्या सोचते, कुछ भी करो, कोर्ट में जाकर के यदि कैसा भी बच के आ गया तो हो गया। मतलब जज निश्चय करता है कि पापी है क्या पाप नहीं। हमारे यहां ऐसा नहीं है। जज तो मनुष्य होता है, वो तो कोई कई प्रकार की गलती कर सकते हैं। तो ये पाप भय नष्ट हो गया, इसके कारण ये सारा धार्मिक ज्ञान में अव्यवस्था आ गई। और जो आश्रम धर्म व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई है। अब कोई व्यवस्था के बारे में चिंतन करता नहीं। ये न प्रकार न करना है। अब षोडश संस्कार जो करते हैं, संस्कार में गर्भाधान आदि से लेकर संस्कार था, और उसमें दो चार रह गए हैं। जो नामकरण रह गया, चौड़ा कर्म जो रह गया, मुंडन कर्म रह गया। अब उसके बाद जो है वेदाध्ययन, वेदारंभ तो है ही नहीं, उपनयन भी बहुत लोग नहीं करते हैं। और उसके बाद विवाह रह गया एक षोडश कर्म में। उसके बाद अंत्येष्टि है, रजिस्टर करवा देते हैं। हाँ, विवाह भी नहीं चला गया, वो तो कोई नहीं, सब शॉर्टकट में करना है। और विवाह में जो व्यवस्था है, कन्या कहां से होनी चाहिए, कौन से गोत्र के होना चाहिए, पुरुष कहां से होना चाहिए, कितने उनका जो है गोत्र में अंदर होना चाहिए, माता के तरफ से, पिता के तरफ से, ये सारा कुछ देखा जाता है। ये सब कुछ इधर उधर हो गया है। और आजकल जैसा हमने पहले कहा, आजकल बच्चों की संख्या कम होने से बहुत बड़ा इम्बैलेंस बन गया है। यानी कन्या नहीं मिल रही, जिस जाति के जिसके कन्या चाहिए वो नहीं मिल रहा। बहुत आपत्ति है। पुरुष ज्यादा हो गया ऐसा तो नहीं दिखता, किंतु अभी सेंसस आएगा तो पता चलेगा कि क्या है असली स्थिति। किंतु बहुत जगह ये तो देखने में आता है कि जो विवाह करना भी चाहते हैं उनके लिए योग्य कन्या नहीं मिल रही है। हमारे यहाँ उत्तराखंड में अभी ऐसा हो गया कि जब बच्ची 10 साल के 12 साल की हो जाती है तो उनका कोई परिचय है तो पहले जाके बुक करते हैं। हाँ, ऐसा शुरू किया। वो पहले बाल्य विवाह बोलते थे, जिसका विरोध करते थे पूरा। अभी क्योंकि मिल नहीं रहा, विशेष करके ब्राह्मण में नहीं मिल रहा। और जो पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण को कोई कन्या देना नहीं चाहते और कोई कन्या उनसे विवाह करने नहीं चाहते। बोलते हैं कि ये कैसे कमाएंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो इतनी सारे कंडीशन लगा देती है। अभी अभी हमारे एक मित्र, मतलब वहां गांव में का संबंध है, उसने एक पत्र लाया, उनको मेरे को दिखाया। वो विवाह का निमंत्रण के लिए, आशीर्वाद के लिए आए थे। तो उसमें वो कन्या क्या क्या डिमांड, तो मेरे को बोला था, मैंने बोला तुम लाओ, वो क्या क्या लिख के दिया। वो लिख रहे हैं, एक तो हम खेत में काम नहीं करेंगे, मतलब क्या कितना डिमांड है। और दूसरा, आपके वहां गौशाला है, मुझे पता है, मतलब जिस घर में ये जाने वाली थी वहां गौशाला है, मतलब 2-3 गायों के रखे। तो हम गौशाला में गौ सेवा नहीं करेंगे, गोबर नहीं उठाएंगे, साफ नहीं करेंगे। हम दोनों समय भोजन नहीं बनाएंगे, बाकी तो ठीक है। एक समय भोजन बनाएंगे, एक समय आपको बाहर से मंगाना पड़ेगा।
मैं सच बोल रहा हूं, ये घटना है, आप लोगों को तो पता ही होगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि उनको तभी पता है कि इनको कन्या ही नहीं मिल रही है, तो कोई भी हम कंडीशन लगाएंगे, बिल्कुल कर रहे हैं। अब ये मेरे को बोला स्वामी जी क्या करें, अब वो करना है कि नहीं करना, आप बताओ। मैंने बोला जैसा भी हो, अब पहले आप अपना वो पत्र दे दिए, अब वो इनको बोलो ये भी एक पत्र लिख करके दे दे कि ऐसा ऐसा करेंगे, हम ऐसा सहयोग करेंगे, ऐसा सहयोग करेंगे, लिख के दे दो, फिर उसके बाद में समझाएंगे और क्या करना है। तो ये चल रहा है अभी। तो 10वें 12वें में जब कन्या आ जाते तभी वो लोग रिश्ता आपस में बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि उसके बिना नहीं मिलता। हाँ, वो भी नहीं, अंदर जाति विवाह नहीं करना चाहिए। हम तो अंदर जाति विवाह के पक्ष में नहीं, मेरा पक्ष नहीं है, ये शास्त्रीय नहीं है। अंदर जाति विवाह में क्या होता है कि अंदर जाति विवाह में ये जो समस्याएं आती है, इसका जो कल हमने परसों जैसा विचार किए, तो ये डीएनए वाली जो बातें बताई ना, अंदर जाति विवाह से वो डीएनए का जो जिस वर्ग का, जिस जाति का जो गुण है, विशेष गुण है, वो विदिन 3 जनरेशन नष्ट हो जाता है। और वो जिससे जो बच्चा बनेगा उसके अंदर कई प्रकार के मानसिक रोग और शारीरिक अस्वस्थताएं आने की संभावना रहती है, क्योंकि कुछ जीन के साथ नहीं मिलते हैं, कुछ जीन मिलते हैं। आप जो उसके बारे में स्टडी किए उनको पूछना, तो ये सब पढ़ाया जाता है और बाहर आके ये दूसरा बोलते हैं। क्योंकि जो जीन के विषय में यदि आप स्टडी करेंगे, बहुत गहराई से उन्होंने स्टडी किया और हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है। तो ये एक में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन एक के बाद में उनका इम्यून सिस्टम खराब होता है, ये सब होता है। और दूसरा, निकट रिश्ता वाले का भी नहीं होना चाहिए। जो निकट रिश्ते हैं, जैसे चाचा के लड़के या मामा के लड़के, ऐसे सब होते हैं ना, लड़के लड़की का कभी ऐसा वो भी कभी भी नहीं होना चाहिए। उससे भी वो पूरा सिस्टम खराब होता है और बुद्धि नष्ट हो जाती है, बहुत कुछ सिस्टम बदल जाता है। हाँ, जब मुस्लिम वही करते हैं तो उनको वो प्रॉब्लम होता है, इसलिए तो उनको बुद्धि नहीं है। वो सही बात है, वो होता है। और ये तो हमारे द्वारा रचित नहीं है, ये तो जो अभी साइंस है वो भी ऐसे कह रहा है। और बहुत सारे विदेश में जो राज परिवार थे, रॉयल फैमिलीज, बहुत सारे वो इसलिए नष्ट हो गए थे क्योंकि उन्होंने रिश्तों में शादी कराए, इसलिए कराए कि अपनी संपत्ति को बचाने के लिए। क्योंकि शादी कराए दूसरे घर से, दूसरे परिवार के साथ मिलेंगे तो फिर संपत्ति उधर देनी पड़ेगी, तो अपने ही परिवार में रखने के लिए यहां तक भाई बहनों में भी शादी कराए, तो सारे नष्ट हो गए। क्योंकि उनके पास वही शास्त्र नहीं था, इसके कोई नियम ही नहीं थे। वो तो केवल पुरुष और स्त्री दो ही देखते थे। उन्होंने सोचा पुरुष और स्त्री मिलेंगे, बच्चा हो जाएगा, तो यही सोचते थे। तो ऐसा करके कई परिवार आप नेट में देखेंगे तो वहां आपको लिस्ट मिलेगा पूरा कि ये परिवार क्यों नष्ट हुई। हमारे धर्म में, सनातन धर्म आज भी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को बनाए रखा, ये जो संस्कार को बनाए रखा। इसलिए शादी विवाह को बहुत हल्के में नहीं लीजिए, और ये समाज की बहुत एक विशेष आवश्यकता है। इसको ढंग से करके रखना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो ये कुल सारे नष्ट हो जाएंगे। अब वो इसलिए, अब देखो, पहले जो वेद पाठ करने वाले थे, एक एक वेद, 4-4 वेद अध्ययन करते थे, सारे स्मरण रखने की शक्ति उनके पास थी। आज नहीं है। आज 2 श्लोक आप याद नहीं कर पाए। है ब्राह्मण, सब कुछ है, वो बोलते हमारे दादाजी बड़े गुरुजी थे, किंतु अब वो है, हाँ, वो नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो नहीं में होता है। वो क्षमता ही नष्ट हो गई, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आ गया है, मिलावट आ गया। तो ऐसे एक एक वर्ण जाति के अपने अपनी व्यवस्था, अपने अपने गुण हैं, उन गुणों को पहचाने और उस हिसाब से उसका मेल करें। और जो भी क्रॉस होता है ना, क्रॉस होने पर उसके मन में उसका जो दिमाग होता है वो द्वित्व में चलता है, माने स्प्लिट पर्सनालिटी होते, स्प्लिट होते हैं। वो कभी ठीक से ये कार्य को नहीं कर सकता।
वो किसी में सफलता को पूर्ण प्राप्त नहीं कर सकता। एक है, वो बड़ा नेता है, अब नाम नहीं लेता हूं, आपको पता है, वो क्रॉस हो गया। ये क्रॉस होने के कारण क्या है, उसके आप पूरे हलचल बातचीत का व्यवहार सब देखिए, वो कभी भी वो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो क्षमता आएगी नहीं, वो इधर से उधर ऐसा चेंज होता रहता है, क्योंकि इसमें भी उसको विश्वास नहीं। कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी और बन जाते हैं, कभी ये कर देते हैं, कभी वो कर देते हैं, कैसा ऐसे कर देते हैं। कौन सा करना उनको अभी तक फिक्स नहीं कि करना क्या है। पूरा रोम खलास हो गया इसमें। हाँ? पूरा रोमन एम्पायर खलास हो गया। हाँ, तो वो पूरा नष्ट करेगा, वो करना ही है, क्योंकि ऐसा ही शास्त्र कहता है, तो गलत नहीं कहता है। उसको ऐसा स्थान नहीं देना चाहिए, शास्त्र में लिखा है, कभी भी ऐसा पद ऐसे जिसमें नहीं देना चाहिए लिखा है, तो वो सही है। उसको मिलेगा भी नहीं। मिलेगा भी नहीं, क्योंकि योग्य नहीं है। और यदि मिल गया समझो, तब तो आप जहाज में बैठ करके समुद्र में चले जाओ सब इधर, फिर भारत में रहना नहीं, फिर क्या हो जाएगा कोई पता नहीं। कब नसीब भी होगी। हाँ, तो ये जो है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो व्यवस्था है, ये पूरा शास्त्र से बनाए हुए हैं, और उसके अनुसार जो कर्म हो, कर्म संबंधी कार्य हो, सब कुछ उसमें बनाए हुए, इसलिए सारे कनेक्टेड है, मतलब सबका संबंध है। तो तत्व ज्ञाते अविचारे, यानी विचार किया नहीं, तत्व ज्ञान हुआ नहीं, और श्रवण मनन योग किम निध्यासितव्यम, श्रवण मनन भी ठीक से किया नहीं। देखिए भगवान, इन्होंने श्रवण मनन को लाए ना, मैंने बोला ना, सब जगह कोई भी स्तोत्र होगा उसमें तत्व ज्ञान वेदांत की बात कहीं ना कहीं डालेंगे, ये इनके अपने सिग्नेचर है। तो श्रवण मनन को डाल दिया इधर, तो आप श्रवण मनन निध्यासन, श्रवण मनन किया ही नहीं तो निध्यासन कैसे करेंगे। तो जब आप नित्य कर्म को आचरण नहीं किया, तो उससे आगे वाला कर्म को कैसे करेंगे। जो शौच आचार आदि नहीं जानता है, वो तपस्या सिद्धि कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये क्रम है ना, पहले आपको उम्र के अनुसार, विधि के अनुसार मंत्र दीक्षा लेनी है। जो गायत्री ले सकते हैं उनको गायत्री मंत्र लेना है, और उसके बाद उसका अनुष्ठान करना है। उससे आपकी बुद्धि में एक प्रकार से विकसित होगी वो बुद्धि, फिर आगे धीरे धीरे आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे श्रवण मनन निधिध्यासन ये क्रम है, वो अचानक जाकर के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए भगवान छंदव्यो में अपराध है, ये सब मैं नहीं कर सका, न कोई मैं कर्म करता हूं, कर्म के लिए मैं अधिकारी नहीं हूं, तो आप मेरे ये अपराध को क्षंतव्य करिए, क्षमा करिए, ऐसा 7वें श्लोक में कहा। ध्यात्वा चित्ते शिवाख्यम प्रचुरतर धनम नैव दत्तम द्विजेभ्यो, चित्ते शिवाख्यम प्रचुरतरधनम नैव दत्तं द्विजेभ्यो, हव्यम ते लक्ष संख्यैर्हुतवहदवदने नार्पितं बीजमन्त्रै, अव्यन्ते लक्षसङ्ख्ये हुतवहदने नार्पितं बीजमन्त्रे, नोदत्तं गाङ्गतीरे व्रतजपनियमैरुद्रजाप्यं न जप्तम्, नोदत्तं गाङ्गतीरे व्रतजपनियमै रुद्रजाप्येन वेदै, छन्दव्यो मे पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो, छन्दव्यो मे पराध शिव 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 श्री महादेव शंभो। ध्यात्वा चित्ते शिवाख्यम प्रचुरतर धनम नैव दत्तम द्विजेभ्यः, भगवान शिव को स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, चित्त में शिवाख्यम, शिवाख्य तत्व, शिव को स्मरण करते हुए, प्रचुरतर धनम, अधिक से अधिक धन, प्रचुर मन बहुत ज्यादा, तो अधिक से अधिक धन, नैव दत्तम द्विजेभ्यः, द्विजों के लिए धन दान देना था, दान करना था, वो दान मैंने नहीं किया।
अब आजकल करते नहीं ये दान। तो नैव दत्तम द्विजेभ्यः, ये दान करने का बहुत बड़ा फल है। दान करने का फल आप जानते हैं। वो दान करने का कार्य भी मैंने नहीं किया, आपको ध्यान करके करना था। हव्यम ते लक्ष्य संख्यैर हुदवह वहने नार्पिदम बीज मंत्र, और लाखों हविस का अर्पण करना था। मैंने बड़ा बड़े याग करने थे, हवन करने थे। हव्य मैंने जो हविस अर्पित करते हैं। लक्ष्य संख्या 1 लाख ऐसे अर्पण करने की विधि है। बड़े बड़े जो यज्ञ होते हैं लाखों अर्पण होता है उसमें। कहा हुदवह वहने अर्पिदम बीज मंत्र, बीज मंत्रों के द्वारा तत्त हविस अर्पण करने के लिए जो बीज मंत्र है, मंत्र मूल मंत्र है, उन बीज मंत्र मूल मंत्रों के द्वारा आपके नाम से अग्नि में हविस, लाखों हविस डालनी थी, वो नहीं डाली। ना अर्पितम मया, मैंने उसको किया ही नहीं, मतलब हवन आदि पूजा आदि भी नहीं किए। और ठीक है, वो नहीं किया तो गंगा तीर में तपस्या करनी थी, तो नो दत्तम गंगा तीरे, गंगा तट पर जाकर के तपस्या भी नहीं की। लेकिन आप लोग अभी तपस्या कर रहे हैं, 5-6 दिन तो इधर तपस्या तो कर रहे हैं ना। ठीक है, तो अच्छी तरह करेंगे तो 6 दिन की तपस्या भी 6 साल की हो जाएगी। तो ना तप्तम गंगा तीरे, गंगा तट पे तपस्या करते हुए आपका ध्यान स्मरण करना था, ये भी नहीं किया। व्रत जप नियम रुद्र जाप्यम न तप्तम, और रुद्री का पाठ, रुद्र जाप्यम है ना, रुद्र जप, रुद्री का पाठ, जो व्रत जप आदि के जो नियम है वो भी नियम है, ऐसा ही उठा के पाठ तो नहीं कर सकते। तो व्रत जप नियमों के सहित रुद्र जप भी नहीं किया, और व्रत जप नियमों के सहित गंगा तट पे बैठ करके जो तपस्या करनी थी वो भी नहीं किया। अभी यहां तो सारी सुविधा है, आपको बढ़िया कमरे मिले हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, और बिस्तर वगैरह सब है, भोजन समय समय पर तैयार मिल रहे हैं, वो खा रहे हैं और आकर के इधर बैठ रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, सुबह पूजा कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, भगवान के जो है अर्पण कर रहे हैं। बस ठीक है, जो भी मिला, और जितनी तपस्या हो रही है उतना फल आपको मिलेगा। तो कर तो रहा है सब, सत्संग भी कर रहे हैं, जब भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहा है तपस्या के हिसाब से। आप लोगों के लिए ये भी एक तपस्या ही है। ये काफी नहीं है। हाँ, ये तपस्या कर रहे हैं, काफी तपस्या है कि कम है? नहीं, ये तो बहुत कम है, ऐसा काम तो है, लेकिन अब जैसा परिस्थिति है उस हिसाब से इतना होना चाहिए। अब ये सब सुविधा नहीं देंगे, समझो है। हाँ, रॉयल तपस्या, सुविधाजनक तपस्या, तो ये नहीं होता है। इसमें होना चाहिए था पहले। अब मकान तो क्या करें, तो मकान तो कोई भी मकान में रहना ही है आजकल, झोपड़ी झापड़ी तो मिलेगा नहीं, वो तो नहीं होगा। किंतु जैसा विधिवत करना है उस हिसाब से देखेंगे। प्रातः काल जा करके गंगा जी में स्नान करके, फिर वहां बैठ करके जप करके, उसके बाद में भगवान की अर्चना करके, तब तक जो है व्रत धारण करते हुए भूखा प्यास रहे, चाय चुई कुछ नहीं पीना। फिर उसके बाद रुद्राभिषेक हो जाए, पूजा हो जाए, उसके बाद आकर के प्रसाद ग्रहण करके तब जाकर के कुछ आप आहार कुछ ले सकते हैं। अब ऐसा पहले तो सुबह ऐसा करना है, पर इस प्रकार से शाम को भी कर सकते हैं। लेकिन उतना नहीं होने पर भी वो 10-20% तो हो रहा है, इतने से तृप्त रहना पड़ेगा, इतना तो हो रहा है, बाकी ज्यादा नहीं होने पर भी चलेगा। अब अवस्था भी ऐसे है तो क्या करेंगे। अब कहीं भी आप जाते हैं ना, आजकल सुविधा नहीं है तो कोई तपस्या भी नहीं करते। अब सुविधा होने के बाद ही तपस्या होती है। पहले तपस्या के लिए वनों में जाते थे, वनों में इसलिए जाते थे कि वहां कोई सुविधा नहीं होती थी, कहीं भी आपको सोना पड़ता है, कहीं भी रहना पड़ता है, ऐसा होता था। और बड़े बड़े लोग भी तपस्या करने के लिए वन ही जाते थे। राजा लोग भी तपस्या करना होता तो कभी भी अपने महल में नहीं रहते थे, वन में जाकर के ही करेंगे, तभी वो प्रायश्चित तपस्या होगी, नहीं तो कैसे गुफा में रहेंगे या झोपड़ी बना के रहेंगे। लेकिन आजकल तो ऐसा संभव ही नहीं है। वन ही नहीं रहे। हाँ, वन ही नहीं रहे। हाँ, वन ही नहीं है, और वन में जाने भी नहीं देते, और जाने देते भी तो भी वहां कोई
रहेंगे नहीं। तो अब जैसा आप गुजरात से आए हैं तो गुजराती के लिए, गुजरात से आने वालों के लिए यहाँ हरिद्वार ही वन है, और क्या, हरिद्वार ऋषिकेश आ गया, यही वन हो गया। वहां से हिसाब से तो ये वन ही है, ऐसा समझना पड़ेगा। कोई कम से कम चारों तरफ तो वन दिखाई दे रहा है ना, तो ऐसा ही करना पड़ेगा। तो जितना आप करेंगे उतना फल मिलेगा, लेकिन कम से कम ये भी करना चाहिए, ज्यादा ना भी हो सके, कम से कम साल में एक बार, एक हफ्ता 10 दिन ऐसा घर बार छोड़ के भोजन भाजन भी बदलना है। अब तो बदल तो गया, इधर तो दूसरा मिल रहा है, लेकिन यहाँ आने पर भी आपको गुजराती भोजन खाने की इच्छा हो रहती है। ऐसा रहता, तो वो अब बदलना बड़ा मुश्किल। हाँ, सब मिलता है, वो बढ़िया सुविधा। तो कम से कम हो, कोई भी हो तो 10 दिन तक भी ऐसा किया, कम से आने जाने का ये सब व्यवस्था करके 10 दिन थोड़ा घर से अलग रहना, ये तपस्या के रूप में रहना बहुत आवश्यक है। फिर इधर उधर घूमना नहीं चाहिए, और जो अन्य पदार्थ जो बाहर के हैं वो सब नहीं खाते हुए अपने आप कुछ बना के तैयार करके भगवान के भजन करे, ऐसा कोई सत्संग सुने, विचार को रखें, तो आप देखना पूरे साल भर इसका असर रहता है। अब देखा होगा ना, ऐसे करने के बाद आप वापस जाते हैं तो साल भर इसका एक रिफ्लेक्शन रहता है आपके मन में, एक असर रहता है। वो क्यों होता है? क्योंकि मन का ये मांग है। वो क्या दिखाता है कि मन ये चाहता है, मन को ये चाहिए। आप जैसा खाना पीना खिला रहे हैं ना, उसी प्रकार मन को ये खुराक भी चाहिए, ये भोजन भी चाहिए, ये भी रहते हैं तो वो अच्छा रहता है, उसको अच्छा लगता है। तब वहां 1 साल तक उसका असर रहेगा, याद रहेगा, फिर स्मरण आएगा, फिर वो समय आते ही लगेगा थोड़ा जाना चाहिए, 5-10 दिन जाना चाहिए, ऐसा लगेगा। तो ये इसलिए वो चक्र को बनाए रखें, तो कम से कम संस्कार रहेगा। और जब आपके कामकाज सब बंद हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, तो अधिक समय आकर के रह सकते हैं। हमारे उत्तरकाशी में ऐसे कई परिवार आते हैं, वो 1-1 महीना 2-2 महीना वहीं रहते हैं और बाद में फिर घर जाते हैं। ऐसे ही है, अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और युवा भी आकर के वहां घर वाड़ा में रहकर लेके वहां से काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, और फिर वहां रहते हैं, अपना साधन करते हैं, ऐसे भी कर रहे हैं। तो कुछ तो परिवर्तन है, शहरों से लोगों को थोड़ा हटने की तो इच्छा है, तो इस प्रकार से है। ना ही तो जब आप अपने घर के गृहस्थी के बंधन में रहते हैं, ये बंधन जो गृहस्थी की जो व्यवस्था है ना, वो कभी पूरी नहीं होती है। आपको एक दिन लगे हमारी गृहस्थी पूरी हो गई, अब हम रिटायर करते हैं, ऐसा लगेगा क्या? कभी ऐसा सोच रहे ऐसा लगेगा? नहीं लगेगा। पहले अपने लिए, फिर बच्चों के लिए, परिवार के लिए, फिर बच्चों के बच्चों के लिए, अब हो गया वो तो नाती पोते जो है, पुत्र पौत्र हो गया, थोड़ा बहुत उनकी व्यवस्था हो जाए, ऐसा ऐसा चलते ही रहता। और होते होते फिर एक दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा, बस यही कुल मिला के बचेगा। इसीलिए समय रहते थोड़ा रिटायर्ड होना आवश्यक है। जितना आप कमा सके, जितना कर सके, ठीक है, जो हो गया अच्छा है, जो कर सके। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा रखना चाहिए रिटायरमेंट का, नहीं तो बहुत मुश्किल है, नहीं तो क्या करेंगे, कैसे कुछ होगा ना। तो रिटायरमेंट चाहिए, वो होने से आपके जो अंतिम काल है, बाकी जो समय है, उसमें मन बुद्धि सब स्वस्थ रहता है, और वो जीवन में जो कुछ आपने किया उसका असली आनंद तभी आप अनुभव कर सकते, नहीं तो नहीं होता। और प्रॉब्लम सॉल्व करते करते कितने साल से आप कर रहे हैं? सारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है क्या अभी तक? और होगा ही नहीं, वो प्रॉब्लम का स्वभाव है, वो पूरा कभी सॉल्व होता ही नहीं, एक के बाद एक आता ही रहेगा। इसीलिए नहीं, आमदनी के लिए काम करना नहीं करना मात्र नहीं है। जो एक्टिविटी है, जो हम सामाजिक और गृहस्थाश्रम के रूप में जो एक्टिविटीज करते हैं, उसमें चेंज होना चाहिए, उसमें बदल के, उसको कम करके, और जो शांति, जो समाधान रूप से जो कर सकते हैं, सामाजिक सेवा आप जो करना वो कर सकते हो, सेवा भाव से,
बिना इनकम लिए सेवा भाव से कर सकते हैं। वो सब कर सकते हैं आपके कुछ समय 1-2 घंटा उसके लिए किया और उसके बाद में बाकी सब श्रवण मनन जो आपको अच्छा लगे उस विषय कर थोड़ा ध्यान दिया और उसका प्रयोग किया। फिर लोगों को जो भी आपके साथ में है बच्चे हैं जो उनको थोड़ा मार्गदर्शन किया। इस प्रकार के पूरा फ्री है, मतलब आपको लगना चाहिए हम पूरा फ्री है, हमें कोई अभी दायित्व तो नहीं, और कोई भी कोई कार्य में जबरदस्ती भी बुलाया तो नहीं जाना। आसक्ति कम करनी। हाँ, आसक्ति कम करना, आसक्ति कम तो पहले से करना है, लेकिन नहीं जाने से ही होगा। हमने 1-2 को बताया और वो लोग कर रहे हैं, जैसा कोई शादी विवाह इत्यादि में बोलता है तो वो छोड़ दिया, उन्होंने बोला अभी हम गृहस्थ कार्य नहीं कर रहे, हम शादी विवाह में नहीं आते, तो वो धीरे धीरे सब लोग नाराज होकर अलग हो जाएंगे, तो आप फ्री हो जाएंगे। जाते रहेंगे तो फिर रिश्ता बनता रहेगा। तो कहीं तो आपको कट ऑफ करना चाहिए, थोड़ा धैर्य चाहिए, फिर वो अलग हो जाए। क्योंकि आपको अभी कितने बार जाओगे, कितने शादी में जाओगे, कितने व्यवहार करोगे, कितने साल तक जाओगे, कहीं तो रोकना चाहिए ना। तो उनको भी समझना चाहिए, देखो हमारे जो दादा दीदी जो है अभी वृद्ध हो गया, उनको बुला के क्या करना है, आशीर्वाद लेना है, आकर के आशीर्वाद ले लो, हो गया। अब वो जाना ही है, फिर खाना ही है, वहां सब बिगड़ना ही है, सब कुछ करना ही है, ये तो कब तक करते रहोगे। बच्चे को भेज सकते हैं। हाँ, बच्चे का होगा, वो उनका कार्य दायित्व हो गया। हाँ 60 साल हो गए, हाँ। हवन किए लो, हवन करते हैं, हवन हाँ। किया, सब कुछ बोला कि निकाल दिया। हाँ। ये अच्छे पे व्यवहार में नहीं, उसके बाद में कोई शादी में नहीं है। बिल्कुल, ये सही रास्ता है, ये सही रास्ता है, ऐसा करना चाहिए। 60 साल में नहीं किया तो कम से कम 65 साल में करो, या 5 साल और हम बढ़ा देते चलो। तो ये करना चाहिए। करने के बाद आप देखो कोई आपको नाराज नहीं होगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं, वो आपको और रेस्पेक्ट करेंगे, बोलेगा अच्छा किया आपने, और आपके मार्गदर्शन देके दूसरा भी करेंगे। अभी हमारे यहाँ, अभी वो उदाहरण बोल के बोलता हूँ, अभी याद आ गया तो बोल रहा हूं। एक फैमिली है, वो मतलब परिचित लोग है, कर्नाटक में बेंगलुरु में रहते, तो ऐसे कई लोग हैं। तो इधर केरल में भी है, उधर काफी वृद्ध हो गया है, मतलब 85-80 के ऊपर ही है उम्र। तो अब उनको क्या है, चुपचाप बैठ के अपना कार्य करना चाहिए, और कर रहे हैं। किंतु जहां भी कोई उत्सव होता है, जहां कोई मेला होती है, कोई पार्टी मनाते, बर्थडे पार्टी, वो वेकेशन पार्टी, क्या क्या होता है ना, वो एनुअल पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी, कुछ भी पार्टी को फैमिली में कोई भी बुलाएंगे, जाएंगे वहां जाकर के कुछ ना कुछ होगा, खा पी करके इधर उधर होगा, फिर वो वापस आएंगे। और ऐसे कई एक कार्यक्रम में गया और वो कुछ हो गया, फिर गिर गया, वो सब हो गया, वो भी हाथ पैर टूट गया, वो भी हो गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी जाना बंद नहीं करता। मतलब देखिए ऐसा होता है। तो आपको एक समय निश्चय करना चाहिए कि मैं वृद्ध हो गया हूं, अब मेरा कार्य वानप्रस्थ का, इसलिए मैंने बोला वानप्रस्थ मैंने वन में जाना था। अब वन में गया हुआ जैसा आप घर में रह सकते, ऐसा कर रहे हैं। गुजरात में ही 2-3 फैमिली ऐसा कर रहे हैं, हमने बोला उनको, तो वो कर रहे हैं और वो सक्सेसफुली कर रहे हैं। अब तो इससे फायदा क्या होगा कि धीरे धीरे, जैसा मैंने बोला ना, वो फैमिली का जो ज्यादा अटैचमेंट है वो बंद हो जाएगा, और उनको पता चलेगा कि दादा को बुलाने से आएंगे नहीं, वो तो आपको बुलाना ही छोड़ देंगे, फिर धीरे धीरे होगा। अब उसमें डर क्या लगता है, बाकी बच्चे लोग जो साथ में है वो ये बोलेंगे देखो आप नहीं जाएंगे तो हमारा कार्यक्रम में वो नहीं आएगा, ये कंडीशन लगाते हैं। तो हमारे कार्यक्रम में आए वो तो तुम संभालो ना, वो तुम्हारा काम है, तुमको कार्यक्रम तुमको करना है, हमारा कार्यक्रम हम तो कर दिया, अब तुमको करना है, तुम संभालो वो रिश्ता जो तुमको किसके साथ रखना है वो तुम्हारा। ऐसा बोलना चाहिए, तब जाकर के वो परंपरा से वो रहेगा। इसमें फायदा आपको है और फैमिली को भी है, ताकि माता पिता स्वस्थ रहेंगे, आनंद से रहेंगे। वो कितना कष्ट होते हैं यात्रा करके या इसे सारा जाने के लिए, सब प्रॉब्लम होता है। इसीलिए एक समय तो रिटायर्ड होना चाहिए, कर्म से भी रिटायर्ड होना चाहिए, यानी व्यवहार व्यवसाय आदि से, और इस प्रकार के सोशल एक्टिविटी से भी रिटायरमेंट चाहिए, उसी को वानप्रस्थ कहते हैं। तब जाकर के ये सारी तपस्या, व्रत, जप, नियम, ये सब कुछ आप अपने हिसाब से पालन कर सकते हैं। आप लोग तो देखे ही होंगे ना, जब यात्रा करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, आपका जब छूट जाता है, प्रातः काल नित्य कर्म छूट जाते हैं,
फिर शरीर भी स्वस्थ होता है। कुल मिला के मिलता क्या है? टोटल करके आप देखो, वो कार्यक्रम में जाके आने के बाद आपको मिलता क्या? दुख मिलता है, दुखी होते हैं, इसने कुछ नहीं मिलता, इसे बुलाया कि कुछ नहीं मिलता। वो कार्यक्रम जाने से आनंद उत्साह होना चाहिए था, उत्साह डाउन हो जाता। वापस आते हुए तो 2-3 दिन के उत्साह डाउन रहता है, माइनस हो जाता है। सब माइनस मिलता है, फिर भी जाता। ये जो सोशल बॉन्डेज है, सोशल बंधन, जो सामूहिक सामाजिक बंधन जिसको बोलते हैं, इसको काटना चाहिए। ये काटे बिना नहीं होता है, तो काटना ही चाहिए। वो आपके लिए नहीं, हम सन्यासियों के लिए भी ऐसा है, सबके लिए है। एक समय में आपको काटना ही पड़ेगा, तब जाकर के आप भगवान की आराधना कर सकेंगे, तब आपका जीवन स्वस्थ रहेगा, शांत रहेगा। आप जो वानप्रस्थ आश्रम तो आप करेंगे तो आपके पुत्र भी ऐसा करने के लिए सोचेंगे। तो आपने नहीं करके दिखाया तो पुत्र पौत्र आदि भी नहीं करेंगे, वो परंपरा टूट गई है। इसलिए आप लोग जो है ये सुन करके जाइए। हमने इतना यहाँ आकर के इतने गर्मी में यहाँ बड़े परेशान होके ये सब आपको सुनाया, तो इतना तो आप कर ही लीजिए, ठीक है। तो अब बताओ कितने लोग करेंगे जो मैंने अभी सुना इतनी कथा वैसे भी जाते हैं, है? वैसे भी जाना पड़ता है। चलो कई 2-4 लोग तो मान ही लिया, ठीक है। तो हाँ, यहां से कोई बोला नहीं भाई, यहां से कोई नहीं उठाया हाथ। अच्छा, तो करो, करने के प्रयत्न करो, बिल्कुल ये सार्थक होगा। यही क्षमापण प्रार्थना है। बस क्षमापण प्रार्थना करते हुए आज समय हो गया है, यही समाप्त रहे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।